जी, जेल जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवान। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले हैं, जज ने ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे हैं। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा इंडिया टीवी की एक पत्रकार है पीनाज त्यागी, उस पर अरविंद केजरीवाल जब पीनाज त्यागी को एक इंटरव्यू दे रहे थे तो अरविंद केजरीवाल से पीनाज त्यागी ने पूछा था कि आपका जेल जाने का समय आ गया है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तमाम जो क्रांतिकारी थे वो जब जेल गए थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो कब छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे। तो मुझे तो कम से कम इतना तो मालूम है कि मैं जेल जा रहा हूं तो 2 महीना 4 महीना 6 महीने में छूट जाऊंगा। तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कहा था और क्रांतिकारियों से खुद की तुलना किया था। तो आज हम देखेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल जिसका डबल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी है, ये कितना बड़ा जो है वो क्रांतिकारी है। बहरहाल आप पीनाज त्यागी का वो इंटरव्यू देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड चेहरा, डबल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी। बहरहाल ये वीडियो आप देखिए। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले हैं, जज ने ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं। ये नहीं कह रहा नहीं, हूँ। आपने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे, ऐन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी,
और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। अब इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, अभी मामला चल रहा है। अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा। ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने, ऑर्डर आएगा तो पढ़ लेना। दिल्ली की जनता के मन में जो सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में दौर भूल गए, एक मिनट, आंदोलन के दौर भूल मैं गए, उस पे आ रहा हूं। लहराते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो, एक मिनट आ रहा हूं, इस्तीफा दे दो। उस पे भी आऊंगा। देश को सुप्रीम कोर्ट इसी तो बचा तानाशाही, देश को इसी तानाशाही, सुप्रीम कोर्ट तो बचा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर, क्या रहेगा। एक छोटी सी बात, एक बिल्कुल नॉर्मल कॉमन मैन की तरह से समझने की कोशिश करें। अगर जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए। था जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो, आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज्यादा गिर गया है। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है ये बहुत सीरियस चीज है, कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कुछ सीरियस। ये है नौटंकी अरविंद केजरीवाल की। बहरहाल नौटंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक ये अर्जी लगाई है, और वो अर्जी है कि अभी 1 तारीख को, जैसा कि उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो उनको बेल था वो ख़त्म हो रहा था, 2 तारीख को इनको सरेंडर करना था, लेकिन उसके पहले एक बीमारी का बहाना लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल देते हैं। ये तो भैया जब आपको जांच करानी ही है, डॉक्टर ने, मैक्स के डॉक्टरों ने आपको बताया है कि जब आपको जांच करानी है तो आप जांच कराइए, काहे को प्रचार में लगे हैं। अभी आप दिल्ली के प्रचार में लगे हुए थे चुनाव में, अभी आप आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए पंजाब में प्रचार में लगे हैं। तो पहले राजनीति है, पहले सियासत है या पहले शरीर है? पहले तो स्वास्थ्य होना चाहिए ना। स्वास्थ्य के बिना पर, स्वास्थ्य के बेस पर आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने जा रहे हैं कि ताकि आपको 7 दिन की और जो आपकी बेल है वो एक्सटेंड हो जाए, 7 दिन की और अवधि बढ़ा दी जाए बेल की। तो सबसे पहले आपको सियासत देखनी है या सबसे पहले शरीर देखना है? अगर इसमें जरा भी सच्चाई है कि आपको इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप और आपके पार्टी वाले खुद ही चाह रहे हैं कि आप निपट जाएं, उनके रास्ते से हट जाएं, क्योंकि आप बहुत बड़े तानाशाह व्यक्ति हैं और ऐसे तानाशाह व्यक्ति को कोई झेल नहीं सकता।
तो भैया इतने बड़े झूठे, इतने बड़ा नौटंकी बाज है ये अरविंद केजरीवाल, और सिर्फ देश दुनिया के लोगों को, खासतौर से दिल्ली वालों को, पंजाब वालों को ठगने का काम कर रहा है ये बीमारी के नाम पे। जब भी जेल जाने की नौबत आती है, कोई न कोई बीमारी हो जाती है। ईडी गिरफ्तार कर रही थी तब बीमार हो गया था, इसको जब न्यायालयिक कस्टडी में भेजा गया था ये बंदा तब बीमार हो गया था, जेल में था तब बीमार हो गया था, अभी जेल से बाहर निकला है तब एकदम बढ़िया था, मस्त था, फिट था, खूब एकदम धड़ल्ले से जो है रैलियों पर रैलियां किया, खूब प्रचार प्रसार किया। अब जब जेल जाने की समय आ गया है, जेल जाने का समय आ गया है, तो इनको बीमारी ने पकड़ लिया है, बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, मरने वाले हैं, खप जाने वाले हैं। तो जब इतनी बड़ी समस्या है आपको, तो जाके आप अपना इलाज कराइए। अभी 5 दिन है, अभी आपके पास 5 दिन था ना, ज़रूरी है कि आप 30 तारीख के बाद ही आप जांच कराएंगे। जब इतनी बड़ी समस्या है तो छोड़िए ना चुनाव, छोड़िए प्रचार प्रसार, आपकी आम आदमी पार्टी देख लेगी, उसमें भी बहुत चट्टे बट्टे हैं जो आपसे बड़े झूठे हैं, नौटंकीबाज हैं, वो कर लेंगे। उतना मैनेज करना आपने सिखा दिया है, उतना झूठ बोलना आपने सिखा दिया है, वो झूठ बोल लेंगे। सब एक से बढ़कर एक हैं, वो सब कर लेंगे। लेकिन नहीं, नौटंकीबाज तो केजरीवाल है, इसको केवल हेल्थ के बेस पर बेल चाहिए, केवल हेल्थ के बेस पर बेल चाहिए। इसका जो है पहले से प्लान था, और आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट खासा इनके ऊपर जो है मेहरबान है, हर पल मेहरबान रहता है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर इनके ऊपर इसी तरह से मेहरबानी और दया दृष्टि बनी रही तो जान लीजिए कि एक दिन भारत देश का बेड़ा गर्क ये इंसान करके रहेगा, और राजनीति को वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तक राजनीति आज तक अपने निचले पायदान पर नहीं पहुंची थी। बहरहाल, आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर से अभी ये जो बहाना लगा रहे हैं अपनी बीमारी का, उस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो। और पिनाज का आपने इंटरव्यू देखा, तो ख़ास तौर से पिनाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर भी अपने विचारों को हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर देने का कष्ट करिएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें ढेर और अपार जो है वो हिम्मत और बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।